क्या लिंक लिस्ट के टाइप्स होते हैं? क्या लिंक लिस्ट को डिवाइड किया जा सकता है? क्या लिंक लिस्ट को एक्सपेंड किया जा सकता है? क्या जीपीएस नेविगेशन प्रॉब्लम्स लिंक लिस्ट से सॉल्व की जाती है? क्या ब्राउजर एंड नेक्स्ट प्रीवियस बटन्स लिंक लिस्ट से सॉल्व किए जाते हैं? क्या अंडू एंड रीडू भी लिंक लिस्ट से सॉल्व किया जाता है? क्या जो मल्टीप्लेयर बोर्ड गेम्स होते हैं उनमें लिंक लिस्ट यूज किया जाता है? क्या जो रिपीटिंग सॉन्ग प्लेलिस्ट होती है क्या उनमें भी लिंक लिस्ट यूज की जाती है? तो अगर की जा सकती है तो कौन से टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लिंक लिस्ट से ही सॉल्व किए जाते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में। So before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am senior software engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं इसमें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। बेसिकली लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट क्या होता है वो हमने देखा है पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो लिंक लिस्ट क्या होता है? आपका एक डेटा कंटेन करता है, एक होता है जिसमें वो पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को, और ये आपका कंप्लीट जो होता है इसको हम बोलते हैं नोड। सो इस तरीके से आपका एक नोड कनेक्ट होके आपका एक कंप्लीट लिंक लिस्ट बनता है। ये इसको पॉइंट करेगा एंड ये इसको पॉइंट करेगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा? ये होगा आपका नल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हेड एंड इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको हम बोलते हैं थर्ड। तो ये तो आपका हो गया सिंपली सिंगल लिंक लिस्ट। सो इसके अंदर जो ट्रेवर्स होता है वो आपका होता है हेड टू एंड तक, यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रेवर्स कर सकते हैं, यानी हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इस तरीके से हम सारे नोड के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो उनसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व की जाती है। लेट्स से जीपीएस नेविगेशन, ठीक है। आपको एक नोड से दूसरे डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना है तो वहां पे आपका क्या होता है? नोड होते हैं, ठीक है। कि यहाँ बीच में कौन सी सिटी आएगी, देन कौन सी सिटी आएगी, देन कौन सी सिटी आएगी, जो अब हर एक सिटी 2 सिटी के साथ में या फिर 2 से भी ज्यादा लिंक्ड होती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो जीपीएस नेविगेशन वाली प्रॉब्लम्स है वो सिंगल लिंक लिस्ट से सोल्व की जाती है। जब भी हम कोई डेस्टिनेशन डालते हैं गूगल मैप के अंदर तो वहां पे लिंक लिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। मैसेज डिलीवरी ऑन नेटवर्क, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो मैसेज डिलीवर हो गया तो हर एक मैसेज एक की पॉइंट रखता है कि वो नेक्स्ट किसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो लास्ट जो नोड है उसको हम देखते हैं एंड वो किसको पॉइंट आउट कर रहा होता है वो हम चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं? वापस से वहीं से हम रिपीट करते हैं, ठीक है, उसका नेक्स्ट लेके, और फिर हम वापस से डिलीवरी करना स्टार्ट करते हैं। जो नेटवर्क उस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिंगल लिंक लिस्ट। अब अगर इसको डबल लिंक लिस्ट बनाना है, लेट से एक नोड को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। अगर हमें मान लो सेकंड से वापस बैक जाना है, यानी कि हमने यूनिडायरेक्शनल बनाना है, अगर इसको हमें बाई डायरेक्शनल बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो सिंपली हमें क्या करना है, जहां पे आपका एक नोड हमने बनाया है उसी नोड में यहाँ पे एक नेक्स्ट हम लेते हैं जो नेक्स्ट को पॉइंट करता है। यहाँ पे आपका एक डेटा होता है। अगर हम यहीं पे एक प्रीवियस ले लेते हैं जो पिछले नोड को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। इस तरीके से पी डी एन पी डी एन, तो ये वाला पॉइंट करेगा आपका इसको एंड ये पॉइंट करेगा इसको। तो ये क्या हो जाता है? डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, जो कि एक ही नोड से हम बैक भी जा सकते हैं एंड हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे हम ब्राउजर में देख सकते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती वो डबली लिंक लिस्ट से सॉल्व की जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में जो अंडू एंड रीडू होते हैं, वर्ड्स के अंदर जो अंडू एंड रीडू होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर एडिटिंग होती है, लेट्स से यहाँ पे भी एडिटिंग है,
तो ये वाला अनडू एंड रीडू ये डबली लिंक लिस्ट पे वर्क करता है। ठीक है, जो इमेजेस होती है नेक्स्ट एंड प्रीवियस, अगर हम जो व्यू करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी डबली लिंक लिस्ट ही काम में आती है। ठीक है, तो ये होता है आपका डबली लिंक लिस्ट। इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। अगर इसी को हम एक्सपेंड करें, लेट्स से हम देखते हैं कि एक जो हमारा सॉन्ग होता है, ठीक है, तो सॉन्ग में भी प्रीव्यू एंड नेक्स्ट होता है। ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट वाला सॉन्ग पे चला जाता है, प्रीवियस करते हैं तो प्रीवियस वाला। ठीक है, कभी कभी उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि रिपीट करना चाहेंगे आप इस प्लेलिस्ट को, रिपीट करना चाहेंगे, तो वहां पे क्या होता है रिपीट वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस है वो ये हो गया। ठीक है, बट इसका जो प्रीवियस है वो क्या होगा, नल होगा, राइट। जब भी हम उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं कि हमें इसको क्या बनाना है, रिपीट, हमें जो ये प्लेलिस्ट है सॉन्ग प्लेलिस्ट इसको रिपीट करना है, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं कि इस वाले नल के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको पॉइंट करा देते हैं हम इस वाले नोड को। ठीक है, तो जैसे ये आगे आएगा ये इसको वापस से ये मिल जाएगा और ये फिर से रन होने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका एक थर्ड टाइप का लिंक लिस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो आप जरूरी नहीं है डबली लिंक लिस्ट से ही बनाए, वो आप सिंगल लिंक लिस्ट से भी बना सकते हैं। ये नल यहाँ पे जो है इसको आप डायरेक्ट इसको पॉइंट आउट करा दीजिए, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो इस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप सिंगल लिंक लिस्ट है, एक आप डबली लिंक लिस्ट है। तो सिंगल लिंक लिस्ट है आपका जो है एक क्लॉकवाइज में वो रन होगा, बट डबली लिंक लिस्ट में आपका सिंगल लिंक लिस्ट है अगर बनाओगे तो एक क्लॉकवाइज में ही वो रन होगी प्लेलिस्ट, और डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा कि वो क्लॉकवाइज भी जा सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी रन हो सकती है, ऐसे भी मूव हो सकती है और ऐसे भी मूव हो सकती है। कैसे, अगर हम प्रीवियस को लास्ट वाला इंडिकेट करा दें। ठीक है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो जहां पे इस तरीके से भी, और जैसे अगर ट्रेवलिंग हो तो अगर राउंडेड हो, ठीक है, अगर एक जोमेटो डिलीवरी वाला है तो अगर उसको जाना है एक पॉइंट पे और वापस आना है, ठीक है, यहाँ पे जाके या फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो वो क्या होगा, डबली लिंक लिस्ट से सोल्व होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट से कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, एक तो सॉन्ग प्लेलिस्ट वाली, जो मल्टीपल प्लेयर बोर्ड गेम होते हैं वो भी सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेड्यूलिंग होती है प्रोसेसिंग की, वो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट से सोल्व की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट, मल्टी डबली लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ नोड्स होते हैं, ठीक है, वो एक नोड इससे कनेक्टेड होता है, एक नोड इससे कनेक्टेड होता है, इस एक नोड इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये वाला इससे, ये वाला इससे। सो इस तरीके से बहुत सारे हम नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं और ये लिंक लिस्ट बना सकते हैं और ज़्यादा हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे हम ग्राफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, कि जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे वो फाइंड आउट करना है, तो वो किससे होगा, डबली लिंक लिस्ट से ही सोल्व होगा, जो ट्रीज के अंदर काम में आता है। ठीक है, तो वो लिंक लिस्ट से ही सोल्व किया जाता है। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व किया जाता है। अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम देखना है तो हमने जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसका हमने प्रोग्राम भी बनाया है, वो आप राइट वाला वीडियो देख सकते हैं।